बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन पे। ये यूपी पीसीएस का टॉपिक होने वाला है और यूपी पीसीएस में हम ज्योग्राफी के सेगमेंट पे बात करेंगे, वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। और ये आपका यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, ठीक है, और आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें अब तक जो यूपी पीसीएस के द्वारा मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, ठीक है, उसमें जीएस से रिलेटेड जो जीएस फर्स्ट पेपर है सभी चैप्टर मतलब डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं चीजों को। इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं अपवाह तंत्र की, ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम है भारत के, ठीक है, भारत के संदर्भ में उसमें भारत के अपवाह तंत्र मतलब नदी तंत्र की जितने भी क्वेश्चन बने हैं नदी तंत्र से अपवाह तंत्र से यूपी पीसीएस में, ये ध्यान दीजिएगा, ये मेन यूपी पीसीएस का है। इस वीडियो में जो जितने भी आपको क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे वो सारे यूपी पीसीएस में आने वाले एग्जाम में होंगे या तो आए हुए एग्जाम के हैं, ठीक है। ये टोटल यूपी पीसीएस के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं सभी एग्जाम जो अपवाह तंत्र से हैं उन सभी के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। अपवाह तंत्र में बात होने वाली है। मैं पहले बात करूंगा सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा नदी के सिस्टम पे, ड्रेनेज सिस्टम पे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अपवाह तंत्र के बारे में सिंधु नदी से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु नदी की निम्नांकित कौन सी नदियों में से सहायक जो मार्ग है वो मार्ग उत्तरमुखी है, ठीक है। सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है, मतलब जितनी भी सिंधु नदी है, जैसे भारत से सिंधु नदी कहाँ निकलती है, तिब्बत के मानसून से इस तरीके से निकलती है, भारत के क्षेत्रों से निकलती हुई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका मार्ग उत्तरमुखी है, मतलब उत्तर की तरफ वो बहती है फिर जाके सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाए, इसका सॉरी सिंधु नहीं, ये गंगा नदी के संदर्भ में है कि किसका मार्ग उत्तरमुखी है, तो असर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी कहाँ में, सोन नदी बिहार के पटना में मिलती है, ठीक है। अगर बात की जाए तो सोन नदी का जो संगम होता है वो कहाँ होता है, बिहार के पटना में होता है, ठीक है। सोनपुर यानी ये आपकी गंगा नदी में मिलती है। सिंध गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे है, यह है कैलाश श्रृंखला में। कैलाश कहाँ है, बुखरचू जो हिमनद है, ठीक है, बुखरचू हिमनद से वहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो ब्यास का है, चेनाब का है, रावी का भी है, सतलज का नहीं है। सतलज कहाँ है, तिब्बत के पठार जो राकसताल झील है, ठीक है, जो राकसताल झील है वहां से सतलज का उद्गम होता है, ठीक है। वहीं सिंधु की बात की जाए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की, तो ये दोनों कहाँ से होते हैं, मानसरोवर से, ठीक है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलते हैं, मानसरोवर से निकलते हैं। ध्यान रखिए कहाँ पे है, दोनों तिब्बत में है, ठीक है, ये तिब्बत में है। और वहीं तिब्बत सतलज की बात कीजिए तो तिब्बत में जो राकसताल झील है वहां से निकलती है, ठीक है। भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर प्रवाहित होती है और सिक्किला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि सिंधु नदी जो भारत में एंट्री करती है वो कौन से दर्रे से, तो आप ये लोग याद रखिएगा सिक्किला दर्रा से, ठीक है। जबकि ब्यास, चिनाब, रावी का उद्गम कहाँ पे होता है, भारत में होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मध्य विष्ट दोआब फैला हुआ है, ठीक है। मतलब दोआब क्षेत्र, दोआब क्या होता है, दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है। मान लीजिए एक्स नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, उसके बीच का क्षेत्र एक मैदान है, फिर वाई नदी यहाँ से, बीच वाला जो क्षेत्र होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं दोआब। तो यही दोआब का क्षेत्र है, विष्ट दोआब क्षेत्र किसके बीच का है, तो यह ब्यास और सतलज की। ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी डिस्कस कर लेते हैं जितने भी दोआब के क्षेत्र हैं उन सभी को देखते हैं। आइए देखते हैं दोआब वाले क्षेत्रों को। किसी स्थान पर परस्पर मिलने वाली दो नदियों के बीच में स्थित मैदानी भाग को दोआब कहते हैं, ठीक है। सतलज और ब्यास नदी के बीच का दोआब क्षेत्र को बिष्ट कहा जाता है। बिष्ट दोआब क्या है, सतलज और ब्यास के बीच है। बारी दोआब की बात करें तो ब्यास और रावीज की, ठीक है। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है सिंधु का, सतलज का और झेलम का, ठीक है। देखते हैं सिंधु का क्या है, बिष्ट है, ठीक है, सतलज में। वहीं झेलम और सिंधु के बीच में क्या है, सिंध सागर दोआब है, ठीक है। और बारी दोआब रावी व्यास का, रचना दोआब रावी चेनाब का, और जो चार्ज दोआब है वो झेलम और चेनाब के बीच में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती। ऐसी नदी जो सिंधु से नहीं मिलती कौन से स्टेट में, वो कश्मीर में, ठीक है।
ऐसी कौन सी नदी है जो कश्मीर में सिंधु नदी से नहीं मिलती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा झेलम। ठीक है, झेलम है। ये कहाँ मिलती है? यह पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरी नाग, जो शेष नाग है, वहां से निकल करके भारत पाकिस्तान सीमा के लगभग समानांतर बहती हुई पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब से मिल जाती है। ठीक है, ये सिंधु की एक सहायक नदी तो है, लेकिन डायरेक्ट तौर पे नहीं। इसकी सहायक नदी क्या है? किशन गंगा है। ठीक है, झेलम की सहायक नदी क्या है? किशन गंगा है। और ये जाके झेलम में मिलती है। और झेलम कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में झंग के निकट। ठीक है, सिंधु में जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, कहाँ से? लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित होती है। ठीक है, कौन सी नदी? सिंधु नदी है। आइए व्याख्या देखते हैं इसका। सिंधु नदी क्या है? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। ठीक है, इसमें लगभग 8 से 10 नदियां मिलती है। सिंधु नदी जो अपवाह क्षेत्र है, सिंधु नदी के ड्रेनेज सिस्टम में लगभग 8 से 10 नदियां मिलती हैं। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं गंगा की अगर लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है। कितना? 25 है। ठीक है, कितना है? 2525, ये गंगा का है। वहीं सिंधु की बात की जाए तो सिंधु की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। वहीं भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में कितनी लंबाई? 1114 किलोमीटर। सिंधु सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। ठीक है, भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र से, मतलब उत्तर में तो ये बहती है, उत्तर क्षेत्र में, कश्मीर में, लेकिन जो सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, जिसका उद्गम बोखर-चू हिमनद से होता है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? चिनाब व अन्य प्रमुख नदियां जैसे झेलम, सतलज, व्यास, रावी। ठीक है, ये सारी नदियां हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु, स्रोत मतलब जो सोर्स पॉइंट है, ठीक है, सोर्स पॉइंट निकलने के पॉइंट ऑफ द ओरिजिन लगभग एक ही है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था ब्रह्मपुत्र और सिंधु के हैं। ठीक है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र लगभग एक ही झील जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, दोनों का उद्गम यहीं के निकट बोखरचू और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है, दोनों कहाँ पे स्थित है? अगर दोनों की बात कीजिए तो दोनों हैं तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में। एक निकलता है बोखरचू झील ग्लेशियर से और एक निकलता है चेमायुंगडुंग से। ठीक है, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, भारत में दिहांग व ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यमुना मत लिखिएगा। कहाँ पे? जमुना के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है, यमुना भारत में गंगा की एक सहायक नदी है, जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। ठीक है, ये व्याख्या में और देखते हैं। व्याख्या से आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में प्रवेश करने के बाद यह नदी कई द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली प्रमुख है। ध्यान दीजिएगा, ये आईएएस के एग्जाम में भी आ चुका है माजुली द्वीप के बारे में। ठीक है, माजुली द्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये 91 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, 91 स्क्वायर किलोमीटर का है माजुली द्वीप। ये यूपीएससी के एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, माजुली द्वीप यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है। ये इसका टोटल क्या है? क्षेत्रफल 91 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में। क्या है? मानस है, दिबांग है, बूढ़ी दिहांग है, लोहित है, धनश्री है, कपिली है, जिया भरेली है, इत्यादि है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां क्या है? वो तिस्ता नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? तिस्ता। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है, जिसके संगम के बाद यह पद्मा यानी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, जो संगम होता है ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र और गंगा का, उसको क्या नाम दिया जाता है? पद्मा नाम दिया जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है, जो आगे प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, क्या नाम है उसका? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे व्हाइट जो सफेद एशियाई बाघ हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या है? लेह अवस्थित है। ठीक है, लेह का कहाँ अवस्थित है? झेलम नदी के दाएं तट पे या सिंधु नदी के? लेह कहाँ पे अवस्थित है? सिंधु के दाएं तट पे। ध्यान दीजिएगा, दायां बायां तट याद रखिए। जैसे कोई कोई नदी तंत्र या प्रवाहित प्रवाहित होती है, जो जिस दिशा में जा रही है
वही उसका उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके इस तरफ होगा दाहिने, इस तरफ बाएं, लेफ्ट राइट नदी का ही तंत्र होगा उसके निकास रास्ते से। ठीक है, लेह जिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर से 160 मील पूर्व, यारकंद से लगभग 300 मील दक्षिण, वहीं लद्दाख पर्वत श्रेणी के आंचल में स्थित है। ठीक है, यह यहाँ एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला है। वेधशाला मतलब दूरबीन क्षेत्र। ठीक है, कहाँ पे? लेह में ही स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र। देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तरफ से कितने क्वेश्चन बने हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है? जैसा मैंने पहले ही बताया है, ब्रह्मपुत्र और इंडस। इंडस यानी सिंधु, सिंधु की बात की जा रही है। ये लगभग कहाँ से? मानसरोवर झील में ही स्थित है। ठीक है, एक चेमायुंगडुंग से और एक कहाँ से स्थित है? एक बोखरचू से स्थित है। ठीक है, इसके मैंने पहले ही बता दिया, बोखरचू और चेमाडुंगडुंग। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो पहले ही बताया माजुली कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है। कितना? 91 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, 91 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं, उनमें से कथन कारण को एलिमिनेट करना है। ठीक है, कथन पहला क्या है? तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। ठीक है, सही है। कारण में क्या दिया है? नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये भी सही है। आप लोग देखेंगे तो ये इसका रीजन डायरेक्ट मैच कर रहा है कि क्यों ये सहायक नदी थी और अब क्यों नहीं है। तो पहले क्या था? पहले गंगा की सहायक नदी थी और नदी अपहरण। ठीक है, हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। कारण में क्या है? अब क्यों नहीं है, अब है नदी अपहरण। ठीक है, किसके द्वारा? हिमालय के द्वारा। ठीक है, हिमालयी जो नदियां हैं वो अपना रास्ता परिवर्तित करने के लिए जानी जाती। ठीक है, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे कोशी हो, चाहे तिस्ता हो, ये सभी चीजें, जितने भी हिमालयी नदियां हैं वो अपना रास्ता परिवर्तित करने के लिए जानी जाती। तो इसका सही आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि इसका सही कारण जो एलिमिनेशन है नदी अपहरण। कारण दिया गया है कि ये सहायक नदी क्यों नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा नदी अपहरण। ठीक है, कारण दोनों मैच करते हैं, दोनों सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वहीं पे तिस्ता नदी का उद्गम क्षेत्र देखते हैं। तो तिस्ता नदी क्या है? जो तिस्ता नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिने तट की सहायक नदी है। ठीक है, पश्चिमी तट से मिलती है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। दार्जिलिंग की बात की जाए तो दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। भारत में जो जीआई टैग मिला था सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को ही मिला था। कब मिला था? 2004 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, दार्जिलिंग नाम आया तो बता दिया। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग सबसे पहले 2004 में मिला था। भारत की जो सबसे पहली जीआई टैग है वो दार्जिलिंग चाय को ही मिला था। यहाँ की पहाड़ियों से निकल के प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो, रंगीत, सेबक और सारी नदियां मिलती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। क्या है? पूर्ववर्ती प्रवाह। पूर्ववर्ती मतलब हिमालय के उत्थान के जो पूर्व हुआ था नदी का उत्थान, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, हिमालय में जो ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय के उत्थान से पहले इसका उद्गम हो चुका था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, संकोच नदी सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। यह असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई ब्रह्मपुत्र नदी से असम में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? असम में मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। भारत की सहायता से भूटान में संकोच परियोजना की स्थापना की गई है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संकोच परियोजना, ठीक है, कहाँ पे है? भूटान में है। और कौन सी नदी पे? संकोच नदी पे, जो भूटान की सबसे बड़ी बिजली परियोजना भी। इसी के साथ वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।